हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और मैं अध्यापक ब्रजेश सिंह हमेशा की तरह भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जैसे जैसे सिलेबस को मैंने पढ़ाया, अध्याय 1 में हमने सीखा नाना प्रकार के प्रकाश के बारे में, प्रकाश के लक्षणों के बारे में और तमाम तरीके के चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में समझा, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतर एक रामबाण साबित होगा। तो आइए आज हम एक नई चैप्टर, एक नई अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पाठ की शुरुआत करने से पहले एक प्यारी सी मोटिवेशन आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए कि कोई हालात नहीं समझता, कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता। कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, समझने वाले समझ लेते हैं। अरे कोरा कागज को तो कोई पूरी किताब नहीं समझता, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। इसी मोटिवेशन के साथ आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय नंबर 2 और जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्यारे बच्चों, आपने कभी कभार देखा होगा कि एक बहुत बड़ी एक छोटी सी बकेट होती है, बाल्टी होती है, और उस बाल्टी में पानी होता है अर्थात जल होता है, और उसमें एक गिलास होता है। जब भी हम किसी कॉइन्स को उछालते हैं तो वो गिलास में ना जाके अलग अलग भागों को टच करता है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिरकार कॉइन्स उस गिलास में क्यों नहीं जाता है? इसकी जवाब हम इस प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से समझेंगे। आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब क्या प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से किसी दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण किसी एक समान माध्यम से किसी दूसरे समान माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और ये जो घटना है, यह जो क्रिया है, यह जो प्रक्रिया है, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि पानी में पेंसिल का नोक टेढ़ा दिखाई देता है। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पानी में पेंसिल का नोक क्यों टेढ़ा दिखाई देता है? तो इसका जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे के टॉपिक में हम समझते हैं नोट नंबर 2 में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। प्यारे बच्चों, क्या ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है? तो दूर हटती है। तथा जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाती है तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो ट्रिक याद करेंगे, जब सघन से विरल में जाएंगे तो प्रवेश करेंगे तो अविलंब से दूर हटेगी, और जब उसके विपरीत आएंगे यानी विरल से सघन तो अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ये काफी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम क्या होता है? अपवर्तन के मुख्यतः प्यारे बच्चों 2 ही नियम हैं। कितने नियम हैं? 2। इनमें से पहला नियम ये कहता है कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि इन 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए प्रकाश के आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर। ये जो होता है ये किस तरीके का नियम बनाता है? तो ये अपवर्तन के नियम के सेकंड नियम को दर्शाता है। आइए आगे के स्लाइड में हम समझते हैं अपवर्तन के नियम और उनके फार्मूलाओं के बारे में। चलिए अपवर्तन के नियम के फार्मूला के बारे में
साइन आई और साइन आर होती है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है और सूत्र हमारा होगा n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, जहाँ n जो है वो एक नियतांक है यानी अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक के लिए आपतन कोण के लिए एक साइन आई और परावर्तन कोण के लिए साइन आर का हम प्रयोग करते हैं। ये परावर्तन कोण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए और इस प्यारे से प्रयास एकेडमी पर बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्यारे बच्चों, ताकि आपके लिए दिन रात में मेहनत करता हूँ और आपके लिए ये प्यारे प्यारे से वीडियो लाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो